बता बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। हमने BANGED को कोड किया है जे 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 के क्यू जे जे के क्यू सी सी से, जे जे के क्यू सी सी से, है ना। तो हमसे पूछा है कि STRAY की कोडिंग क्या होगी। ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले हम अपोजिट, सर अपोजिट का पैटर्न नहीं है, पोजीशन बेस भी नहीं है, ना कॉमन कोडिंग, ना अपोजिट, ना पोजीशन बेस, ना कॉमन कोडिंग। तो चेक करो फॉरवर्ड, सर फॉरवर्ड भी कोई लॉजिक नहीं बनना। फिर रिवर्स चेक करो, सर B+1 C, A+2 C, 14 और 3 17, 7 और 4 11, 5 और 5 10 और 4 और 6, सर ये तो रिवर्स पैटर्न का लॉजिक लगा। रिवर्स पैटर्न का लॉजिक लगा +1 +2 +3 +4 +5, वो भी रिवर्स पैटर्न में। देखो 25 और 5 कितना होता है 30, 25 और 5 होता है 30, 30 बेटा 26 से कितना ज्यादा है 4, यानी कि डी। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो डी से शुरू होगा, और डी से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है ना। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, बॉय को कोड किया 51 से, बॉय को कोड किया 51 से, है ना। गर्ल को कोड किया हमने 58 से, तो फिर वुमेन की कोडिंग क्या होगी, वुमेन की कोडिंग क्या होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं ये नंबर कोडिंग में टीप सेकंड का क्वेश्चन है, सारे लेटर के प्लेस पहले हमें लिखने पड़ेंगे 2 15 25, अगर हम इनको जोड़ें 25 और 15 40 और 2 42 42, है ना। अच्छा 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 9 43, ये 43 है ना, और ये 42 है, 27 36 43, सॉरी 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 बेटा ये एल है, एल, ये GIRL, एल का प्लेस 12 होता है 12। तो 12 का मतलब ये है, 12 का मतलब ये है कि 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 और 39 और 46। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो +9 हुआ है, और यहाँ पर हुआ है +12, यहाँ पर हुआ है +12, ऐसा कैसे हो गया, +9 +12 है, +9 +12। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो +9 है वो कहाँ से बना होगा, ये 3 लेटर है, तो 3 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 जोड़ दो। ये बेटा ये कितने लेटर है, ये 4 लेटर है, 4 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 जोड़ दो। अगर ऐसी बात है तो वुमेन W का प्लेस होता है 23 15 13 1 14। तो भाई साहब 14 और 1 15 और 13 28 28 28 और 5 33 और 10 43 43 और 3 40 और 10 56 66। अब इसमें हम कितना जोड़ दें सर, 1 2 3 4 5 लेटर है 5, तो 5 या 15, 15 अगर इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर आ गया 81। क्या 81 ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी। अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई साहब देखो ये लाइव टेस्ट होता है, यहाँ पर पीडीएफ आपको पहले नहीं मिलेंगी। अगर मैं आपको पीडीएफ पहले दे दूंगा लाइव टेस्ट होने से, तो आप वो एग्जाम का माहौल क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप उस एग्जाम के माहौल में नहीं ढल पाओगे। जैसे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन सामने आते हैं नए नए, है ना, सारे नए नए, हमें पता भी नहीं होता कि एग्जाम में जब हम बैठे हैं कि पेपर हमारा लेंदी आएगा या सिंपल आएगा या टफ आएगा, मतलब तो हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ लाइव टेस्ट में कराया जा रहा है, और जैसे क्लास खत्म होगी उसके 1 2 घंटे बाद आपके पीडीएफ अपलोड हो जाती है, लेकिन उससे पहले नहीं होगी बेटा ना, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर पहले अपलोड हो गई तो आप सारे क्वेश्चन तो पहले से सॉल्व करके बैठोगे, फिर वो एग्जाम्स की फीलिंग आप नहीं ले पाओगे। अगर आप एग्जाम्स की फीलिंग कैसे लोगे बताओ, और इतनी दिक्कत है तो बेटा फिर जब पीडीएफ मिल जाएगा आप उसके बाद ही रिकॉर्डेड क्लास देखा करो, और क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बेटा मैं इतना स्लो स्लो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ कि अगर आप लोग, है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इजीली क्वेश्चन को बना देंगे मुझसे पहले। यस, आप लोगों को मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे के सारे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे हो, आपको कितना आता है। मैं जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले दे पाते हो तो फिर आप एकदम परफेक्ट चले हो, और सारी चीजें कैलकुलेट करते जाया करो, लिखते जाया करो, कैसे कितने क्वेश्चन थे जिनका आंसर पीयूष सर ने हमसे पहले दिया, हम बाद में दे पाए, वहीं आपको मेहनत करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई there are number group in each question below, it's to be codified according to the following letter codes, you have to find out which of the following option has the correct coded from the given group। देखो ये जो है 430675, इसका हमें कोड पता करना है। 430675 का कोड क्या होगा, है ना, 430654 का कोड क्या होगा बताओ, 430675। तो कुछ नहीं है बेटा, 430, यानी कि BMP, BMP 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 ये नहीं है, BMP ये है। अच्छा तो 7 5 लास्ट में देखो, 7F5X, FX सबसे लास्ट में आना चाहिए, FX सबसे लास्ट में आना चाहिए, FX सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना बेटा, जिस नंबर के नीचे जो लेटर है वही उसका कोड है, वही उसका कोड है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। फटाफट से सीरीज को फिल करो जल्दी से। तो पहले तो बेटा सीरीज को फिल करना हमने कैसे सिखा रखा है आप लोगों को, कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं कि कुल कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, हाँ कुल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 लेटर हैं तो बेटा या तो 6 की ग्रुपिंग बनेगी या 3 3 की ग्रुपिंग बनेगी। तो पहले हम 6 की ग्रुपिंग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। देखो ए के बाद बी के बाद मुझे लग रहा है सी आना चाहिए, लेकिन फिर सी बी सी हो जाएगा, गलत। ऐसा भी लग रहा है ये दोनों ग्रुप सेम से लग रहा है, ए बी सी, है ना। तो बी और ए आना चाहिए, पहला बी आना चाहिए और सेकंड लास्ट ए आना चाहिए, पहला बी सेकंड लास्ट ए, पहला बी सेकंड लास्ट ए, पहला बी सेकंड लास्ट ए। तो बी ए बी सी सी ए बी, ए बी सी सी ए बी, और ये ग्रुप बने हैं, ये क्या बने हैं, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, बी, तो बी सी सी ए सी, बी सी सी ए सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए बी सी, फिर उसका उल्टा लेगा सी ए बी, फिर लिखा बी सी ए, फिर उसका उल्टा लेगा ए बी सी, फिर लिखा ए बी सी, फिर उसका उल्टा लेगा सी ए बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में वह शब्द चुनिए तो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखो बनाया जा सकता है, उसको चुनो जो बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर यूज करके बनाया जा सकता है, हाँ। डायलेक्ट, डायलेक्ट बना सकते हो, नहीं क्योंकि हमारे पास सी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सी नहीं है। लिमिटेड बना सकते हो, लिमिटेड, लिमिटेड बनाने के लिए हमारे पास 2 आई होनी चाहिए, 2 आई है, एल भी है,
है ना, एम बी है, टी ई डी भी है, तो लिमिटेड हम बना सकते हैं। डायमीटर बना सकते हो, डायमीटर नहीं बना सकते, हमारे पास आर नहीं है। डिक्टेक बना सकते हो, डिक्टेक नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ जी मेरे भाई, क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन ये वाली, ए प्लस बी। ये बताओ ए प्लस बी का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए किसकी बहन है, बी की, तो बेटा ए को बहन बना दो, किसकी बहन, बी की बहन, ए सर्किल बी साथ, बी इंटू सी, इंटू का मतलब क्या है भाई, तो बेटा बी किसका भाई है, सी का, ये बी भाई है तो ट्रायंगल में किसका भाई है, सी का, सी को इसके साथ बना दो, सी माइनस डी, माइनस का मतलब क्या है बेटी, बेटा ये जो सी है वो बेटी है तो सर्किल में किसकी बेटी है, डी की, डी को ऊपर बना दो। अच्छा डी डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, पति, डी किसका पति है, ई का ये पति है तो ट्रायंगल किसका पति है, ई का, इसकी शादी करा दो किसके साथ, ई के साथ, तो ई इन बच्चों की माँ हो जाएगी। अच्छा ई प्लस एफ, प्लस का मतलब क्या है बहन, ई किसकी बहन है, एफ की, तो ई को एफ के साथ बना दो। एफ इंटू जी, इंटू का मतलब क्या है भाई, एफ भाई है ट्रायंगल में किसका भाई है, जी का, जी को इसके साथ बना दो। अब क्वेश्चन क्या है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तो बेटा ए की जो माँ है उस माँ का भाई है ना, इनकी मम्मी के भाई, मदर के ब्रदर, ब्रदर ऑफ मदर, तो मैटरनल अंकल मामा, तो बेटा जो एफ है वो ए का कौन हो गया, मामा हो गया, एफ ए का मामा हो गया। ठीक है, चलिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करो फटाफट से, कुल कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, कुल कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ आप लोग मुझे ये बताओ, देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब ये वाली पिक्चर में त्रिभुज काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट करो, जितना इंडिविजुअल है आंसर उसका डबल कर दो। और जब ये वाली पिक्चर में त्रिभुज काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करो और ये नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, ये नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो मेरे भाई जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं सर, 1 2 3 4 का डबल 8, और यहाँ पर कितने हैं 3 3 3 3 3 4 12 12 प्लस 8 20, बेटा 20 त्रिभुज है यहाँ पर 20। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ से ये लाइन बढ़ा दूँ तो बेटा कितने नए त्रिभुज मेरे बनकर तैयार हो गए, सर पता कितने नए त्रिभुज बनकर तैयार हो गए, ये वाला पार्ट बनकर तैयार हो गया नमा 3 त्रिभुज का, ये बढ़ा दूँ तो 3 त्रिभुज यहाँ बनकर तैयार हो गए, तो कितने नए त्रिभुज बनकर तैयार हो गए, 3 और 3 6, 6 नए त्रिभुज बनकर तैयार हो गए, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 26, 6 नए त्रिभुज बनकर मेरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, पहले 20 थे 6 और बनकर तैयार हो गए। नेक्स्ट बताओ बेटा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट कुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो हमें एक चीज समझ आ रही है, 14 7 5 10, सर 14 पंजे कितना होता है 70, 70 बटा 7 कितना होता है 10, ऐसी हमें फीलिंग्स ही आ रही है, अगर ऐसी बात है तो सर 18 दूनी 36, 36 बटे 4 कितना होता है 9, ओहो लॉजिक तो मिल गया, 16 तिया 48, 48 बटे 2 कितना होता है 24, तो बेटा 13 6 78, 78 में किसका भाग दूं कि 39 आ जाए, हाँ 2 का भाग दे दो सर, है ना 2 का भाग दे दो तो 39 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यह पुस्तक Z, यह पुस्तक Z एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो 1950 से लेकर 1980 के बीच भारत की गरीबी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, मतलब 1950 से लेकर 1980 तक के बीच में एकमात्र Z ऐसी बुक थी जो भारत की गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, 1950 से 1980 तक, ये कथन है। अब हमारे सामने कुछ निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950, भाई साहब 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था, तो मेरे भाई 1950 से पहले क्या था क्या नहीं था आपको क्या पता, तो पहला निष्कर्ष तो गलत है भैया, 1950 से पहले क्या था क्या नहीं था हमें क्या पता। दूसरा है नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 to 80, भैया 1950 से 1980 के बीच में कोई और बुक भारत की गरीबी की समस्या को नहीं बताती, तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि दिस इज द ओनली बुक, एकमात्र Z ऐसी बुक थी, इसका मतलब कोई दूसरी बुक थी ही नहीं, एकमात्र Z ही ऐसी बुक थी, इसका मतलब कोई दूसरी बुक थी ही नहीं, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, तो ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 10, अब आ गया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन, कथन और पूर्व धारणा। बेटा पूर्व धारणा वो सही होती है, पूर्व धारणा वो सही होती है जो स्टेटमेंट के फेवर में होती है, पूर्व धारणा वो सही होती है जो स्टेटमेंट का साथ देती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, है ना, वी ऑफर द बेस्ट ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वी ऑफर द बेस्ट ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए पहला अजम्पशन है पीपल आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रेनिंग इन कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अगर बेटा लोग रुचि नहीं रखते तो फिर विज्ञापन क्यों दिया जाता, लोग रुचि रखते हैं तभी तो विज्ञापन दिया जा रहा है, तो ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में है, लोग रुचि रखते हैं तभी तो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। पीपल वांट द बेस्ट ट्रेनिंग, लोग सबसे अच्छा प्रशिक्षण चाहते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है लोग सबसे अच्छा प्रशिक्षण चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है वी ऑफर द बेस्ट ट्रेनिंग, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं, बस बोथ इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट। अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस में करेक्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन इधर और की जगह ऑप्शन सी होगा, बोथ इम्प्लिसिट्स, बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है, दोनों ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है, इधर और की जगह यहाँ पे ऑप्शन चेंज होगा, बोथ इम्प्लिसिट्स। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब भाई साहब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जरा, 11 2 6 से 78 बनाओ, 11 2 6 से 78, अरे 13 6 78 होते हैं, 11 और 2 13 13 6 78, ये तो बड़ा आसान सा था, 11 और 2 13 13 6 78, 11 और 2 13 13 6 78, 11 और 2 13 13 6 78, है ना, तो 15 और 4 19, 19 अट्ठे कितने होते हैं, 19 अट्ठे 152, नहीं, हाँ ठीक है, 17 और 23, 23 सत्ते कितने होते हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 161 इज द राइट आंसर, है ना 16, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है
ए इज 1 मीटर, ए बी के 1 मीटर उत्तर की ओर है। भाई साहब बी के उत्तर, बी अगर ये है इसका उत्तर होगा ऊपर, बी के उत्तर में ए है, कितना ए है 1 मीटर। जो जो वर्ड किसके लिए है, बी के लिए है ना, हु वर्ड किसके लिए है, बी के लिए है। बी इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। बेटा बी किसके उत्तर में है, बी एफ के उत्तर में है, ये खुद एफ के उत्तर में कितना 2 मीटर, बी एफ के उत्तर में यानी कि बी एफ से भी ऊपर है, बी एफ से भी ऊपर है 2 मीटर। ई ए के 5 मीटर पूरब की ओर है, ई जो है वो ए के पूरब, ए का पूरा पूरा मतलब राइट में, तो ई इज इन ईस्ट, कितना ईस्ट में है ई 5 मीटर। अच्छा डी बी के दक्षिण पूर्व में है, जो डी है वो बी का दक्षिण पूर्व, देखो ये बी है, इसका साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट का मतलब राइट, साउथ का मतलब नीचे, तो बेटा डी जो है नीचे है साउथ ईस्ट में, और एफ के साथ 5 मीटर की दूरी पर है, और एफ के साथ 5 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से दूरी कितनी बनती है 5 मीटर की दूरी बनती है। अच्छा ये कौन था, ये था डी। अब क्वेश्चन क्या है, E इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। बेटा D से किस दिशा में है, देखो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, तो जो E है वो D से उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर। D के संदर्भ में E किस दिशा में है, E उत्तर दिशा में है, और उनके बीच की दूरी कितनी होगी 2 और 1 3 होगी, उनके बीच की दूरी कितनी होगी 2 और 1 3 होगी, तो 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 मीटर नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भाई साहब इनमें से एक वो छाटो और, इनमें से एक और छाटो, इनमें से कौन सा और है। तो छाटो जल्दी, इनमें से एक ऐसा वर्ड जो सबसे अलग है। बेटा तुम्हें मुझसे पहले ही सॉल्व करना है, पेपर में, पेपर में 1 मिनट नहीं मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पेपर में तो 10 से 15 सेकंड मिलते हैं, 15 से 20 सेकंड। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें पेपर में 1 मिनट मिल जाएगा, हाँ तुम्हें पेपर में 1 मिनट मिल जाएगा, हाँ। हाँ जी, अगर इन वर्ड्स को हम ध्यान से देखें, अगर हम इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ये मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है हॉलीडे, ये बनाता है हॉलीडे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई मंडे फ्राइडे ट्यूसडे एक पर्टिकुलर दिन है, हॉलीडे कोई दिन थोड़ी है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग हो गया, ऑप्शन डी सबसे। 30 सेकंड तो बेटा मैं दे ही देता हूँ, 30 सेकंड तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में ही ले लेता हूँ भैया, 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने में ले लेता हूँ, आपको थोड़ी क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ 30 सेकंड तो आपको दिए जाते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता भी तो हूँ, 30 सेकंड तो वहाँ भी लग जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाई विच नंबर द मैरिड पर्सन हु आर नॉट ग्रेजुएट रिप्रेजेंटेड एज, बाई विच नंबर द मैरिड पर्सन। अच्छा इसका एक और पार्ट है, वो पार्ट और आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का। ये रहा, किस संख्या द्वारा विवाहित नियुक्त व्यक्ति जो ग्रेजुएट नहीं है को दर्शाता है। बाई होम नंबर, बाई विच नंबर द मैरिड प्लेस्ड पर्सन, मैरिड प्लेस्ड पर्सन, बेटा ये है मैरिड, ये है प्लेस्ड, मैरिड प्लेस्ड पर्सन बट नॉट ग्रेजुएट, तो बेटा इसको हटा दो, इसको हटा दो, नॉट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट वाले पोर्शन को हटा दो, इसको हटा के इन दोनों का कॉमन चाहिए, इसको हटा के इन दोनों का कॉमन कितना है 5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड जॉब, अच्छा लगता है जब मुझसे पहले आंसर देते हो, बहुत बढ़िया, तो एकदम परफेक्ट चलो फ्लो में। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है वो भाई साहब 15 और जो 16 है वो पजल का क्वेश्चन है, तो ये पजल तो तभी सॉल्व होगी, देखो पजल को आप बाद में सॉल्व किया करो, टेस्ट खत्म होने के बाद, पजल बाद में किया करो सॉल्व, टेस्ट खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पजल तो सिर्फ मेरी अप्रोच देखा करो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ पजल को। 7 मित्र हैं, राम पंकज देव अतुल नीरज अमित और अरुण, एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं, नीचे की मंजिला 1 है और इसके ऊपर की 2 और इसी तरह से सीट्स की संख्या 7 है। यहाँ तक सिर्फ इतना समझ आया कि 7 लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से रहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज अमित लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो राम फ्लोर, तो बेटा ये हिंट है मेरे लिए कि जो अमित है ना वो राम से नीचे रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, तो ये हिंट मैंने लिख ली क्योंकि अभी हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये हिंट है, अमित राम से कहीं नीचे रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट निराला नहीं नीरल, नीरज लिव्स ऑन इमीडिएटली अबव अरुण, देखो जहां अरुण रहता है ये भी हिंट है मेरे लिए, जहां अरुण रहता है उसके ठीक ऊपर रहता है नीरज, नीरज अरुण के ठीक ऊपर रहता है। चलिए साहब ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन अतुल एंड देव, तो भाई साहब ये भी हिंट है मेरे लिए, अतुल और देव के बीच में 2 लोग हैं, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि सारी हिंट निकल कर आ रही है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे। राम लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, बेटा राम इवन नंबर फ्लोर पे है, तो देखो राम 2 पे भी हो सकता है, राम 4 पे भी हो सकता है, राम 6 पे भी हो सकता है, राम 2 4 6 किसी पर भी हो सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीनों बना लो, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीनों बना लो, 7 6 5 4 3 2 1 है ना, 7 6 5 4 3 2 1। राम इवन नंबर पे रहता है, राम 2 नंबर पे भी रह सकता है, राम 6 नंबर पे भी रह सकता है, और राम 4 नंबर पे भी रह सकता है। राम के नीचे अमित है तो डेफिनेटली अमित यहाँ आएगा, कोई और चांस नहीं है, अभी अमित यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। अमित लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर टू नीदर देव और अतुल, जो अमित है भाई साहब वो देव और अतुल के साथ नहीं रहते, ना तो देव के साथ ना अतुल के साथ, जो अमित है ये भी हिंट है, अमित देव और अतुल के साथ नहीं रहते। अतुल लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव देव फ्लोर, जो अतुल है वो देव से ऊपर रहता है, अतुल ऊपर रहता है और देव रहता है नीचे की तरफ, अतुल ऊपर और देव नीचे। अतुल लिव्स, पंकज लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बेटा सबसे ऊपर कौन रहता है, सबसे ऊपर रहता है पंकज। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी कि शायद सबसे ऊपर है पंकज, 3 पॉसिबिलिटी बनी, तब भी क्वेश्चन हम बना नहीं पा रहे। अच्छा नीरज और अरुण एक साथ आएंगे, हाँ जी, तो मेरे भाई अमित देव और अतुल के साथ नहीं रहता और राम के नीचे अमित है, इनकी शुरुआत कैसे करें, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया हमसे। राजेंद्र करो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व, चलो तुम्हारे लिए ये राजेंद्र क्वेश्चन, ठीक है राजेंद्र ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है।
बन गया सर, वैभव ने क्वेश्चन बना लिया। कौन सा पॉइंट है जो हम मिस कर गए? 7 मित्र हैं, राम, पंकज, देव, अतुल, नीरज, अमित और अरुण एक साथ मंजिला इमारत में रहते हैं। निचले तल की संख्या 1 है और इसके ऊपर तल की संख्या 2। इस तरह सीट्स की संख्या 7 है। अमित राम के नीचे रहता है किसी एक तल पर। हमें नहीं पता अमित राम के नीचे कहाँ रहता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं शायद हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, शायद हिंदी में कुछ अलग तो नहीं आ गया। अमित राम के नीचे किसी एक तल पे रहता है, तो भाई साहब जो अमित है वो राम के नीचे किसी एक तल पे रहते हैं। अब हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं। नीरज अरुण के ठीक ऊपर रहता है, जो अरुण है ना उसके ठीक ऊपर नीरज रहता है। केवल 2 व्यक्ति अतुल और देव के बीच में रहते हैं। अतुल और देव के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। राम एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो बेटा सम संख्या वाली मंजिल 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो राम 2, 4, 6 में से कहीं भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है। अमित ना तो देव और ना ही अतुल के आसन्न तल पे रहता है। अमित देव और अतुल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। अतुल देव के ऊपर किसी एक तल पे रहता है, अतुल देव से ऊपर रहता है, पंकज शीर्ष तल पे रहता है, पंकज शीर्ष तल पे रहता है। मेरे ख्याल से हमें ये वाला पॉइंट उठाना चाहिए, ये वाली हिंट उठानी चाहिए अतुल और देव वाली। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अतुल को 3 नंबर पे रख दूं? सर अतुल को 3 पे नहीं रख सकते वरना देव को कहां ले जाओगे? सर अतुल को 4 नंबर पे रख दे, अतुल को 4 नंबर पे नहीं रख सकते वरना देव को कहां ले जाओगे? अतुल को 5 नंबर पे रख दे, सर अतुल को 5 नंबर पे नहीं रख सकते वरना देव को कहां ले जाओगे? तो 100% अतुल आएगा 6ठे नंबर पे और अतुल और देव के बीच में 2 लोग हैं। 100% अतुल आएगा 6ठे नंबर पे। इसी प्रकार यहां पर अतुल को रखो, अतुल को 1 नंबर पे रख दे, नहीं रख सकते क्योंकि अतुल से 2 नीचे देव नहीं आ सकता। अतुल को 2 नंबर पे रख दे, नहीं रख सकते, अतुल से 2 नीचे देव नहीं आ सकता। अतुल को 3 नंबर पे नहीं रख सकते, अतुल को 4 नंबर पे रख दे। अतुल को अगर हम 4 नंबर पे रखते हैं तो इससे 2 नीचे देव आ जाएगा, इससे 2 नीचे देव आ जाएगा। और अगर मैं अतुल को 5 नंबर पे रखूं तो अतुल से 2 नीचे देव आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैंने गलती से अतुल को 5 नंबर पे रखा और देव को 2 नंबर पे रखा, ध्यान से समझना, अगर मैंने अतुल को यहाँ रखा और देव को यहाँ रखा तो बेटा मैं अमित को कहीं भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो अमित है वो ना तो अतुल का पड़ोसी है ना देव का पड़ोसी है। तो कहने का मतलब है अतुल को अगर गलती से 5 नंबर पे रखा तो बेटा अमित को कहीं भी नहीं रख पाओगे। इसीलिए जो अतुल है वो 5 नंबर पे ना आकर सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर पे ही आएगा। अतुल सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर पे ही आएगा और अतुल से 2 फ्लोर नीचे गैप में देव है। और बेटा अगर अतुल को 4 नंबर पे रखा तो फिर अमित को कहीं नहीं रख सकते, ना तो अमित को यहाँ रख सकता मैं, ना अमित को यहाँ रख सकता, ना यहाँ, क्योंकि अमित जो है अतुल और देव का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब अतुल 4 नंबर पे भी नहीं आ सकता और अतुल 3 और 2 पे तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि अतुल से 2 नीचे देव नहीं आ पा रहा। इसका मतलब कुल मिलाकर ये वाली पॉसिबिलिटी गलत साबित हो गई, कुल मिलाकर ये वाली पॉसिबिलिटी गलत साबित हो गई। देखो बेटा अतुल को 1 नंबर पे नहीं रख सकता क्योंकि इससे 2 नीचे देव नहीं है, अतुल को 2 नंबर पे नहीं रख सकता, अतुल को 3 नंबर पे भी नहीं रख सकता, इससे 2 नीचे देव नहीं है। अतुल को मैं 5 नंबर पे रखूं, अगर मैं अतुल को 5 नंबर पे रखूं तो देव आ जाएगा यहाँ पर, और अगर देव यहाँ पर आ गया तो फिर मैं अमित को कहीं भी नहीं रख पाऊंगा, ना तो मैं अमित को यहाँ रख पाऊंगा ना यहाँ, क्योंकि अमित जो है वो देव का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब अतुल को मैं गलती से भी 5 नंबर पे नहीं रख सकता। चलो मैं हो सकता है अतुल को 6 नंबर पे रखूं। अगर मैं अतुल को 6 नंबर पे रखता हूं, अगर मैं अतुल को 6 नंबर पे रखता हूं तो देव को रखना पड़ेगा 3 नंबर पे, और देव राम से नीचे अमित, लेकिन देव का पड़ोसी नहीं, तो अमित को रखना पड़ेगा मुझे 1 नंबर पे। तो कुल मिलाकर बेटा ये 2 पॉसिबिलिटी मेरी सही होती है और ये हो जाती है गलत। किस मेथड से? इस तरीके से। अब बेटा नीरज और अरुण दोनों एक साथ आएंगे तो बेटा नीरज यहाँ पे आएगा और अरुण इसके ठीक नीचे आएगा, लेकिन नीरज और अरुण दोनों एक साथ यहाँ पे नहीं आ सकते। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी मेरी गलत साबित हो गई और फाइनली ये अरेंजमेंट हमारी बनकर तैयार हो गई। तो फाइनल जो अरेंजमेंट बनकर तैयार हुई है वो ये वाली अरेंजमेंट बनकर तैयार हुई है। ठीक है मेरे भाई, अब इस अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, देखते हैं 15 और 16 में क्या दम है। बेटा एक बार ये अरेंजमेंट बन गई फिर तो आप सेकंड्स में अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, फिर तो कुछ भी पूछे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है हमसे इन निम्नलिखित में से कौन सबसे निचले तल पे रहता है? तो बेटा सबसे निचले नंबर पे कौन रहता है? अमित। सबसे निचले तल पे कौन रहता है? अमित। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? तो बेटा राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? राम और अतुल के मध्य, राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 2 3, 3 पहले से टिक लगा हुआ है 3। ठीक है, ऑलरेडी टिक्ड। तो मेरे भाई बहुत शानदार क्वेश्चन था पजल का, बैंकिंग लेवल का नहीं है लेकिन आपके एक्सट्रीम लेवल का है, आपके एग्जाम की अगर हम बात करें तो। ठीक है बेटा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिस बच्चे को मेरे प्रैक्टिस सेट पे डाउट लगता है कि या तो ये बहुत टफ है या बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, तो मैं चैलेंज करता हूँ आप कोई भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। अगर मैंने सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपके सामने ला दिया ना, इसी साल का या पिछले साल का, तो पता है कितनी देर की क्लास होगी? ये क्लास होगी मैक्सिमम 15 मिनट की। यकीन नहीं आता, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सीजीएल के पुराने कुछ पेपर कराए हुए हैं, उन पेपर्स को जाकर देखना। यूपीएससी के पुराने पेपर कराए हुए मैंने अपने रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स में, उसमें मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर कराए हुए हैं, एसएससी सीजीएल के पेपर हैं जो एज इट इज आपके पेपर में आए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी यूपीएससी का पेपर कराया था, जो एज इट इज क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आए। तो आपको पता है क्या फीलिंग आएगी? ये जो सीजीएल का पेपर है ना, जो 25 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में लगेंगे 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। यकीन नहीं आता तो करके देखना। तो एक्जैक्टली बात यह है कि हमें ना एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना कि अपने मन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट इजी भी आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ प्रैक्टिस सेट लेंदी भी आ जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग के आपने देखे होंगे 1 या 2 3, स्टार्टिंग के 3 प्रैक्टिस सेट देखे थे, और अभी बीच में परसों वाला प्रैक्टिस सेट देखा था 7वें 8वें नंबर का, है ना। शुरू के जो 3 प्रैक्टिस सेट आपने किए थे वो 1.5 घंटे में सॉल्व हुए थे, तो वो कितने लेंदी थे, फिर थोड़े से इजी आए, है ना। फिर एक प्रैक्टिस सेट ऐसा भी आया जिसमें 2 3 क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी और वो लेंदी भी था। तो कहने का मतलब है सारी की सारी जो फीलिंग्स एग्जाम की है वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपका पेपर बहुत ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, लेंदी आएगा या टफ आएगा। तो वो सारा माइंड आपका पहले से तैयार होना चाहिए कि आपका पेपर लेंदी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, आप हर तरह से तैयार रहने चाहिए। तो ये जो 50 प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएंगे आप हर तरह से तैयार होगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा जो लेंदी होंगे प्रैक्टिस सेट में, या टफ ही क्वेश्चंस हम करेंगे, ऐसा तो बात नहीं होती। हमें एग्जाम सिलेक्शन करवाना है आपका। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ये स्पेशल बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट बैच है जो आपको एग्जाम्स की फीलिंग देंगे कि एक्चुअल में हम एग्जाम में बैठे और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। ठीक, तो उस तरह से आप इसको डील किया करो। ये मत सोचो कि क्वेश्चन इजी या टफ, सोचो ये कि आपने 10 सेकंड में किया कि नहीं, आपने 15 सेकंड में क्वेश्चन किया कि नहीं, ये सोचो। रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप ना दे पाओ बेटा घर बैठ, इसलिए तो पीडीएफ में पहले से नहीं डालता, क्योंकि घर बैठ के तो आप पूरा पेपर ही सॉल्व कर दोगे, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वही पेपर विद इन टाइम लिमिट सॉल्व ना हो तब तक प्रैक्टिस सेट बैच ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है।
मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, आप दिन भर में बैठ के सॉल्व करो, उसका रिजल्ट निकलेगा 0। क्योंकि बेटा नॉलेज के लिए ये बैच नहीं है बेटा, ये रीजनिंग स्पेशल बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट बैच है जो हमारी टाइम है ना मैनेजमेंट सिखाएगा हमें कि कैसे टाइम के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को बनाएं। वो चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर आपने नॉलेज के लिए बैच ज्वाइन किया तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आप गलत जगह आ गए। ठीक है, हाँ जी, ये स्पेशल बैच नहीं है बेटा, यहाँ मैं आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ कुछ सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, बात समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके 15-16 हाँ दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। पिन से बुक पर जाना है बेटा, पिन से बुक पर। अब ये बताओ पिन से बुक का कनेक्शन कैसे बनेगा फ्रॉम पिन टू बुक। सर अगर हम पिन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट, बुक की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, क्या इन दोनों का कनेक्शन बनेगा? सर कनेक्शन तो डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली। इस पिन की वैल्यू 50 है और बुक की वैल्यू 100 है, तो 100% कनेक्शन बनेगा। तो बेटा रिजल्ट बताओ, क्या पिन और बुक के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा वो नेगेटिव भी बनेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। पिन और बुक के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव भी बनेगा। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम पिन्स आर नॉट बुक्स? सर डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, सम पिन्स आर नॉट बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलोस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोस। अब बेटा सारे सेट करो मेरे, ऐसा नहीं कि बीच में से किसी भी एक सेट को पकड़ लो। जब आप सारे सेट करोगे ना तो आपको फीलिंग्स आएंगी एक्चुअल में। जैसे कल हमने जब क्वेश्चन किया था तो मशीन इनपुट आउटपुट का अच्छा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? तो हर सेट में आपको 2-4 अच्छे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। उसके लिए हमें सारे सेट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं आपको एक ही सेट में सारे क्वेश्चन बेहतरीन ला के दे दूं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में भी नहीं हो सकता। और जैसा एग्जाम में नहीं होगा वो हम आपको कराएंगे नहीं। एग्जाम में जब पेपर आता है तो 25, 30 या 40 में से 5 या 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और वही आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं एक ही सेट में मैं 30 के 30 क्वेश्चन आपको वो लेवल दे दूं जो आपने कभी सोचा ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब बेटा जाना है हमें पिन से बुक पर। अरे ये क्वेश्चन तो अभी किया था हमने, 17 क्वेश्चन अभी किया था ना। हाँ, सम पिन्स आर नॉट बुक्स, सम पिन्स आर नॉट बुक, ओनली सेकंड फॉलो, ये तो कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा 3 स्टेटमेंट है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स एंड देयर आर 4 कंक्लूजंस। अब बेटा 4 निष्कर्ष हैं और 3 कथन है, करो सॉल्व। हाँ जी, स्पीड बढ़ेगी बेटा, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी, क्यों घबरा रहे हो? पहला कंक्लूजन है एडवोकेट से विमेन। अगर हम एडवोकेट से विमेन की बात करें बेटा, एडवोकेट ये है, विमेन ये है। एडवोकेट से विमेन की बात करें तो एडवोकेट ये है, विमेन ये है। तो बेटा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट कट गया, तो सम एडवोकेट आर विमेन। पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सम एडवोकेट आर विमेन, कोई दिक्कत नहीं है, सम एडवोकेट आर विमेन। अच्छा हार्ड वर्किंग से अगर विमेन की बात करें तो हार्ड वर्किंग ये है और विमेन ये है, तो उल्टा पढ़ लो बेटा, सम हार्ड वर्किंग आर विमेन, सम हार्ड वर्किंग आर विमेन, ये भी ठीक है। अच्छा विमेन से एडवोकेट की बात करें, विमेन से एडवोकेट इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट कट गया, सम विमेन आर एडवोकेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। हार्ड वर्किंग से इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग से इंटेलिजेंट की बात करें, इंटेलिजेंट, तो बेटा विमेन से विमेन कट गया, तो सम वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, ये भी ठीक है, सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट। ऑप्शन ही गलत है, एक्जैक्टली नन ऑफ दीस है ये, नन ऑफ दीस या फिर ऑल फॉलो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ, इनमें से कोई भी नहीं सही, ना तो ओनली है ना ओनली भी, ना इधर और भी। इसका आंसर है ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ओके भाई, एक लड़की क्या कहती है कि वह, एक लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है। मेरी मेरी मतलब लड़की अपने बारे में बात करे, मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है। मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है लड़का, मेरी मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है लड़का। तो लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का इसकी मौसी का भी लड़का हो सकता है और इसकी खुद माँ का लड़का हो सकता है, यानी कि वो भाई भी हो सकता है और कजन भी हो सकता है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? नहीं ससुर साला देवर तो होगा नहीं, ऑप्शन ए कजन। वो खुद भाई भी हो सकता है और कजन भी हो सकता है, मौसी का भी लड़का हो सकता है, वो खुद अपनी माँ का भी लड़का हो सकता है, यानी कि भाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। किसी घन के पास के अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। आकृति 3 में कौन सा रंग लाल के विपरीत है? बेटा फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू रेड, रेड के अपोजिट चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लो, वन कॉमन ट्रिक से। पिंक और पिंक को ऊपर नीचे लिखो, वन कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं बेटा? कॉमन से क्लॉकवाइज, तो पिंक से क्लॉकवाइज घूमो, पिंक येलो ऑरेंज, पिंक ब्लैक रेड, पिंक ब्लैक रेड। तो मेरे भाई रेड के अपोजिट क्या आ गया? ऑरेंज। येलो के अपोजिट क्या आ गया? ब्लू। येलो के अपोजिट आ गया ब्लू, नहीं ये ब्लैक है, येलो के अपोजिट आ गया ब्लैक। और पिंक के अपोजिट क्या बचा? पिंक के अपोजिट बचा ब्लू। तो व्हाट इज द कलर अपोजिट टू रेड? रेड के अपोजिट ऑरेंज, रेड के अपोजिट ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। ध्यान से देखो बेटा, 5 5 1 4 है ना, और इसको सीधा लिख दो, 64 23 और 82। तो हम क्या लिखेंगे? 2 और 68, 268, 268 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बेटा ये क्वेश्चन भी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इससे पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। 16 मिनट में 1 मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे होगी? ओहो, ये बताओ 16 मिनट में इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर हैंड बाय, घंटे की सुई से कितना आगे निकल जाएगी 16 मिनट में? आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो मेरे भाई 1 मिनट में दोनों सुइयों में कितने डिग्री का अंतर है? 6 माइनस 1/2, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11/2, 11/2 डिग्री का अंतर आता है 1 मिनट में। तो 16 मिनट में कितने डिग्री का अंतर आएगा? 11/2 गुणा 16, तो 11 88 डिग्री का अंतर आएगा। कितने डिग्री का अंतर आएगा? 88 डिग्री का अंतर आएगा, है ना। वेरी गुड, वाह भाई वाह, वेल डन भाई साहब। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर? 6 माइनस हाफ, 5 11/2, तो 16 मिनट में कितना होगा?
16 इंटू 11/2, ठीक है, 16 इंटू 11/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज 23 ये रहा। हाँ जी, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अमित से 17वां हो, है ना, अमित से नहीं अंतिम से, ये है अंतिम, अंतिम से 17वां हो, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या है? देखो जो सुमित है वो अंतिम से किस स्थान पर है? 17वें। और जो रवि का क्रमांक है सुमित से 7 स्थान आगे है। बेटा रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तो रवि अगर आगे है तो पीछे से रवि का स्थान पता कितना होगा? रवि इससे सुमित से 7 स्थान आगे है तो पीछे से रवि का स्थान और बढ़ जाएगा, 17 और 7 24, पीछे से रवि का स्थान बढ़ जाएगा, आगे से कम हो जाता है। तो रवि का स्थान अगर मैं आगे से पूछूं तो कितना आएगा बेटा? जो टोटल है हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, 40 माइनस 24, यानी कि रवि 16वें स्थान पर आ गया। रवि 16वें स्थान पर आ गया, कितने स्थान पर आ गया? 16th प्लेस पर, 16th प्लेस पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आ गया 24। ओके देखो 24 तो वो वाला क्वेश्चन है। ओके ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड। पढ़ो इसको कहना क्या चाह रहा है ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मैं सभी ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिटन एज देयर प्रीसीडिंग लेटर, मतलब सभी व्यंजनों को उनके पहले वाले व्यंजन में तो बेटा -1 कर दो, व्यंजन में कर दो -1, व्यंजन में कर दो -1 और कॉन्सोनेंट में कर दो +1, सॉरी वॉवेल्स में कर दो +1, वॉवेल्स में कर दो +1, वॉवेल्स में कर दो +1। फिर वर्णमाला के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं व्यवस्थित करो। पहले तो बेटा ये हाँ जी, इसमें क्या करना है? -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1। तो h -1 क्या हो गया? इसको देखो नंबर्स की फॉर्म में लिख लूंगा तो ज्यादा बढ़िया है, अल्फाबेट की जगह। 8 - 1 7, 15 और 1 16, 21 और 1 22, 19 - 1 19 - 1 18, 5 - 1 4, 23 - 1 22 और 1 और 1 2, 18 - 1 17, 13 - 1 12, 9 + 1 10, 14 - 1 13 और 7 - 1 6। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद कितना आएगा? 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा क्या? 7 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 18, है ना, 18 के बाद 22 22। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है? वर्णमाला को बाएं से दाएं और सभी दोहराए गए वर्णों को हटा दिया जाए। सभी दोहराए गए वर्णों को हटा दिया जाए। दोहराए गए वर्ण तो सिर्फ यही है, ये है, इसको हटा दो। तो वर्णों में ऐसे कितने युग बनेंगे जिनके मध्य आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही बने जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। हो अब हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग जैसे हम पेयरिंग बनाते हैं ना, वो पेयरिंग हमें बनानी है। अब पेयरिंग कैसे बनाओगे बेटा? नंबर्स के साथ पेयरिंग बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं 6 का 7 से बना, 10 11 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16, 12 का 13 से बना, 16 17 18, 16 17 16 18 17 18। तो बेटा फिर तो मोर देन 4 आ गया आंसर, मोर देन 4। 1 2 3 4 5, 5 तो यही बन गए, मोर देन 4 आंसर आ गया। ठीक है, मोर देन 4 आंसर आ गया। 4 की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों बेटा? 5 और 1 6, 6 आ गया। 7 - 1 6, अच्छा गड़बड़ हो गई। 5 और 1 6 आ जाएगा और 7 - 1 फिर से 6 आ जाएगा, तो ये दोनों 6 6 हो जाएंगे। फिर 1 6 हट जाएगा, तो कोई बात नहीं, 1 6 हट जाएगा, फिर भी बेटा मोर देन 4 ही आंसर आएगा। अगर 1 6 मैं हटा भी दूंगा तो फिर भी मोर देन 4 ही आंसर आएगा, मोर देन 4 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी लेंथी क्वेश्चन था, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। लेंथी मतलब टाइम वेस्टिंग था और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन ने टाइम वेस्ट करने के अलावा हमारा। ठीक है, हमें ब्लो वर्ड की कोडिंग पता करनी है। किसकी ब्लो वर्ड की कोडिंग पता करनी है? ठीक है, तो बेटा डब्ल्यू 69 डब्ल्यू के लिए होना चाहिए। क्या 69 डब्ल्यू के लिए है? 69 सर 69 डब्ल्यू के लिए है। 97 डब्ल्यू के लिए है। 97 किसके लिए है? एन के लिए है ना। 88 88 किसके लिए है? सर 88 भी एन के लिए है। तो बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बेटा दो के विपरीत चाहिए, दो के विपरीत किसी भी दो फिगर से अपने पास को सॉल्व कर लो। कौन सी ट्रिक लगा लो? वन कॉमन ट्रिक, 641 641 635 635। तो बेटा किसके अपोजिट? 6 के अपोजिट 2 आ गया, तो 2 के अपोजिट 6 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, वन कॉमन ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके दर्पण का क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। तो पास वाली पिक्चर पास दिखती है, ये पिक्चर सबसे नजदीक बनेगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये एलिमिनेट हो गया। दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, डॉट दूर दिखेगा, इस तरह से इस तरह से, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये दूर है तो बेटा ये दूर दिखेगी लाइन, तो ये पास, ये गलत हो गया, तो बचा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब देखो ये नॉन वर्बल का सीरीज का क्वेश्चन है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अब यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ से 6, तो ऑप्शन 3 और 3 6 7, नहीं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है जहां हमें अपनी स्पीड इतनी ही बढ़ानी पड़ती है ताकि हम टाइम को रिकवर